नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें। निर्वाचन आयोग को बड़ा झटका। शक्ति सिंह बटवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। 2 जगह वोटर होने वाले प्रत्याशियों का नाम किया जाएगा निरस्त। हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के जारी पत्र को स्टे किया। देहरादून में नगर निकायों और पंचायत दोनों की मतदाता सूची में शामिल नाम को लेकर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2 जगह वोटर होने वाले प्रत्याशियों का नाम निरस्त किया जाएगा। इसके लिए हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के जारी पत्र को स्टे कर दिया। दरअसल समाज सेवी शक्ति सिंह के दाखिल याचिका पर मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने साफ किया है कि आखिर किस आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 2 सूची में नाम वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा रही है। तो निर्वाचन आयोग को बड़ा झटका। ये बड़ी खबर। शक्ति सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। 2 जगह वोटर होने वाले प्रत्याशियों का नाम निरस्त कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के जारी पत्र को स्टे किया है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ लाइव। रजनीश, निर्वाचन आयोग को यहां पर बड़ा झटका लगा है। जी चंदा, चुनाव हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जो मतदाता या प्रत्याशी जिनके 2 लिस्टों में नाम है, चाहे वो नगर निकाय में हो, ग्रामीण में हो, ऐसे लोग अयोग्य हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो लिहाजा इस व्यवस्था को स्टे किया जाता है। तो स्टे के आने के बाद वहाँ कोर्ट की स्थिति बनी हुई थी और खासकर बड़ी सनसनी फैल गई होगी कि इसकी पंचायत चुनाव में ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम है। तो इसको लेकर सबकी निगाहें जो है वो निर्वाचन आयोग के रूप पर है कि जो कोर्ट का आदेश है, इस आदेश की कैसे कंप्लायंस कराएंगे। क्योंकि आपको बताएं जो फर्स्ट फेज का तीसरी पंचायत चुनाव है, उसके नामांकन की तारीख निकल चुकी है, नाम वापसी की तारीख निकल चुकी है जी। अब ऐसे सूरत हाल में जो स्थिति खड़ी हो गई है वो ये है कि हाईकोर्ट के आदेश की कंप्लायंस कैसे कराएगा निर्वाचन आयोग। ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वजह यह है, मैं आपको बताऊं कि जब नाम प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जो ये आदेश आया है, इस आदेश के बाद कैसे कंप्लायंस कराएगा चुनाव आयोग, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा हालांकि कोर्ट में अपना पक्ष रखने का भी प्रयास चुनाव आयोग करेगा। इसी तरीके से ये जो आदेश, इस आदेश को खिलाफ कोई इसका स्टे वैकेट हो जाए, लेकिन जब तक स्टे वैकेट नहीं होता है तो ऐसी सूरत हाल में चुनाव कराना और उन लोगों को कैसे रोका जाएगा जिनका सबका नामांकन हो चुका है, जो उनको नाम वापसी की तारीख भी निकल चुकी है। तो ये एक बड़ी चुनौती है और सबकी निगाहें फिलहाल उत्तराखंड के चुनाव आयोग पे लगी हुई है कि वो किस तरीके से इसकी कंप्लायंस करा रहे हैं। चुनाव आयोग का मैं अपडेट आपको बताऊँ चंदा, से बात हुई तो उनका कहना है कि हाई कोर्ट से अभी तक उनको जो स्टे ऑर्डर है वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो वो आदेश जैसे ही उनको मिलेगा तो उसके बाद ही वो अपनी आगे की रणनीति बताएंगे कि किस तरीके से उसका कंप्लेंट करना है, या जो लोग नामांकन कर चुके हैं और जितने प्रत्याशी हैं उनको लेकर क्या रुख अपनाता है चुनाव आयोग, ये देखने वाली बात होगी। तो बहरहाल ये एक वहाँ को स्थिति प्रत्याशी के सामने भी आ गई है और सबकी सांसें चढ़ी हुई हैं। जो भी 2 जगह के वोटर्स हैं जो पंचायत चुनाव में मैदान में अपनी तारीख ठोक रहे हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों की निगाहें हैं कि जो चुनाव आयोग का रुख होगा इसके अकॉर्डिंगली भी जो समर्थित प्रत्याशी हैं उसकी भी सूरत साफ होगी जी। ठीक है, कुल मिलाकर सीधे तौर पर यह आदेश दिया गया है कि 2 जगह वोटर पर होने वाले प्रत्याशियों के नाम निरस्त किए जाएंगे, जिसमें शक्ति सिंह का नाम सामने आया है। रजनीश, शक्ति सिंह के अलावा क्या और भी कोई नाम सामने आए हैं? जो सूची अभी सामने आई है प्रत्याशियों की, उसमें देखिए मैं आपको बताऊं कि प्रत्याशियों की सूची है और ऐसे जो प्रत्याशी जो 2 जगह से वोटर है जो इस आदेश की जद में आती है और जिनको निरस्त करने की बात हाईकोर्ट ने कही है, उसको लेकर अभी डेटा चुनाव की तरफ से नहीं जारी किया गया है। अभी वहाँ मंथन चल रहा है। तो फिलहाल उनको हार्ड कॉपी हाईकोर्ट के आदेश के अभी तक दी नहीं है, इस वजह से वो लोग उसका वेट कर रहे हैं। उसके बाद बताया जाएगा कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जो लोग मैदान में उनको निरस्त करेंगे, क्या रूप अपनाएंगे। तो बहरहाल ये आदेश मिलने पे मतलब सोमवार को तस्वीर साफ होगी चल रहा कि क्या होगा इसमें। ठीक है।
और अगर चुनाव आयोग की तरफ से बात की जाए तो क्या किसी तरीके की प्रतिक्रिया दी है इस पर? देखिए, मैंने चंद आपको पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि चुनाव आयोग का ये कहना है कि हाई कोर्ट की जो आदेश की प्रति है वो उनको प्राप्त नहीं हुई है। अभी उनको मीडिया से जरिए जानकारी मिली कि ऐसा आदेश हाई कोर्ट से आया है। अभी उसकी हार्ड कॉपी उनकी आनी है। हार्ड कॉपी जब उनके पास आदेश की पहुँचेगी तब वो उसके कंप्लायंस को लेकर या अपना रुख जो हाई कोर्ट में वो रखना चाहें इस आदेश को वैकेट कराने को लेकर जो भी कानूनी वो फैसला लेते हैं वो सब आदेश प्राप्ति के बाद ही करेंगे, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम के निर्देश पर प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। जहां बीजेपी इसको सनातन आस्था से जोड़कर बता रही है, तो प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाने के मुख्यमंत्री के निर्देश पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया मुख्य समन्वयक और प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने इसको लेकर कहा है कि सरकार को स्पष्ट करना होगा कि किस तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगी, क्योंकि ये सीधे तौर पर गरीब की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है और यह यदि गैर धर्म के लोगों को चिन्हित करने की मंशा से किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। कि कालनेमी एक राक्षस का नाम है। कालनेमी वो राक्षस था जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उनका जो दिमाग भटकाने का कार्य कालनेमी कर रहा था, वो एक संत का रूप धारण करके रास्ते में बैठ गया और वो चाहता था कि हनुमान जी समय पर संजीवनी लेने ना पहुंच पाए। इस जो सरकार ने ये जो लागू किया है, ये प्रोजेक्ट या ऑपरेशन, ये किस मंशा से किया है, ये सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सीधा सीधा गरीब के पेट का सवाल है। यह गरीब के जो है खाने पीने का मामला है और गरीब किस तरीके से अपना निर्वहन कर रहा है ये उससे संबंधित है। सरकार को निश्चित तौर पर इस स्थिति को स्पष्ट करना पड़ेगा। आप किस तरीके से उसमें से जो गलत लोग हैं उनको किस तरीके से आप चिन्हित करेंगे, आपका प्रशासन किस तरीके से काम करेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि ये किसी वर्ग विशेष की तरफ उंगली उठाता है तो निश्चित तौर पर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में आस्था और विश्वास की रक्षा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया है। कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू कर दिया है, जिसका असर अब दिखने लगा है। दरअसल सीएम धामी ने ऑपरेशन कालनेमी का बिगुल बजा दिया। ये एक ऐसा अभियान है जो धर्म के नाम पर धोखा देने वालों को बेनकाब करेगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो फर्जी साधु धार्मिक वेश में जनता को गुमराह कर रहे हैं, विशेष रूप से महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और कालनेमी पर अखाड़ा परिषद ने हुंकार भरी है कि कालनेमी का समर्थन करके मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करेंगे, उनके उद्देश्यों को पूरे देश के अंदर भेजेंगे। आज कालनेमी उत्तराखंड की बात नहीं, पूरे देश के अंदर कालनेमी अभियान चलना चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे, एक ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी वो जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके उनको और उसके बाद पैसे ठगते हैं। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहाँ इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहां पर एक बांग्लादेशी जो छदम बेस में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहां से ये चोरी छिपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते हुए देहरादून पहुंचा था और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छदम बेस में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। अभी भी हमारी टीमें इंट्रोगेशन उसमें कर रही है, बट अभी तक जो वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से उसका वहाँ का निवासी होना पाया गया है। पवित्र महीना श्रावण मास का प्रारंभ हो गया है और श्रावण मास में हमारे राज्य में यहाँ अनेक हमारे धार्मिक स्थल हैं, भगवान महादेव की धरती है। वहीं माँ गंगा का जल लेने पूरे देश भर से कई करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए आते हैं। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छदम वेश बदलकर
जहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में मानसून का कहर जारी है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड का दौर जारी। देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने 13 और 14 जुलाई तक बारिश की चेतावनी दी है। अल्मोड़ा, बागेश्वर समेत कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार। उत्तराखंड में इन दिनों कुदरत का कहर बरस रहा है। पिछले 24 घंटे में देहरादून समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। ऐसे ही आज का भी मौसम का मिजाज रहने वाला है। मौसम विभाग के माने तो आज भी देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर समेत कई जिलों में भयंकर बारिश होने के आसार हैं। तो उत्तराखंड में मानसून का कहर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए भी कहा गया है कि मौसम ऐसा ही बना रहेगा, भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 13 से 14 जुलाई तक बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। तो अल्मोड़ा, बागेश्वर समेत जिलों में भारी बारिश की संभावना। तो उत्तराखंड में मानसून का कहर जारी है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड का दौर जारी है। वैसे में मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने के लिए भी कहा है और चेतावनी जारी की है। संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ लाइव है। मदन, मानसून का कहर लगातार जारी है, ऐसे में मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? हाँ चंदा, देखिए निरंतर जो है एक सप्ताह से उत्तराखंड में बारिश हो रही है और जगह जगह लैंडस्लाइड और वही भूदशा की भी तमाम घटनाएं सामने निकल करके आ रही है। उसके साथ ही जल भराव की स्थिति बनी हुई है। और अगर आज की मैं बात करूँ तो आज के लिए भी देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल यहाँ पर जो है भारी बरसात हो सकती है और जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। उसके साथ ही अगर मैं राजधानी देहरादून की बात करूं तो अभी यहाँ पर जो है बादल और धूप की एक आंख मिचौली जैसी चल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे माहौल बन रहा है क्योंकि दोपहर बाद ही जो है बारिश का जो माहौल है वो बन रहा है। 4 दिन से इस चीज को नोट भी कर रहे हैं कि जैसे ही दोपहर के बाद का समय आता है तो उसके बाद जो तेज बरसात हो रही है और आज की परिस्थितियां वैसी ही बनी हुई है। मौसम विभाग ने पहले से ही जताया है कि 13 और 14 तारीख को जो है ये अलर्ट यहाँ पर जारी रहेगा और निरंतर इसी तरीके से बरसात हो रहेगी। 14 तारीख के बाद जो है कहीं ना कहीं मौसम थोड़ा बहुत बदलने के आसार है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बनी है वो यही है कि नैनीताल है, देहरादून, चंपावत, बागेश्वर यहाँ पर जो है हाई अलर्ट है और ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और उसी तरीके की परिस्थितियां भी धीरे धीरे बनती दिखाई दे रही है। ठीक है मदन, जहाँ पर जो संवेदनशील इलाके हैं, जहाँ लैंडस्लाइड का ज्यादा खतरा है, वहाँ पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और मौसम विभाग ने कितने दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने की बात बताई है? चंदा, देखिए मौसम विभाग ने 14 तारीख तक जो है अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है कि 14 तारीख तक जो है सभी जगह सतर्कता बरती जाए। पूरे उत्तराखंड में ही लगभग परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है। पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर लैंडस्लाइड, भूदस्खलन जैसी घटना हो रही है और पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बारिश हो रही है जिसके कारण से जो मैदानी इलाके वहाँ पर बाढ़ की स्थितियां बन रही है। नदी नाले अपने उफान पर है तो लगभग जो है पूरे राज्य की स्थिति इस तरीके की बनी हुई है। मौसम विभाग ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि 14 तारीख जो है अलग देने की आवश्यकता है। उसके साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, उसके लिए भी जो है पहले से अलर्ट है। ठीक है मदन, कौन कौन से जगहों पर ऑरेंज अलर्ट और कौन सी जगहों पर येलो अलर्ट जारी की गई है? जो भी व्यवस्था है वो पहले से सुनिश्चित की गई है और चारधाम यात्रा निरंतर चल रही है। हालांकि बीच बीच में रोका जा रहा है जैसे परिस्थितियां बनती रहती है। ठीक है मदन, ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से कौन कौन सी जगह जहां पर भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी की गई है और इसके अलावा येलो अलर्ट, ताकि और साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से क्या कुछ सतर्क रहने के लिए भी, सावधानी के लिए निर्देश दिए हैं? हाँ चंदा, देखिए अगर मैं आज के अलर्ट की बात करूं तो आज जो है देहरादून, चंपावत, बागेश्वर और नैनीताल यहाँ पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उसके साथ ही अन्य जो जिला है, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, वहाँ पर जो है येलो अलर्ट है और पूरे प्रदेश में ही बरसात होगी, लेकिन जहाँ ज्यादा बरसात होगी वहाँ पर ये अलर्ट जारी किए गए हैं।
जी, और उसके साथ ही ये पहले से ही चेताया भी गया है कि सभी जगह जो है परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे, क्योंकि कहीं-कहीं पर जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, इसलिए पहले से ही सारी व्यवस्था की जाए। शासन प्रशासन उसके लिए अलर्ट भी है, क्योंकि निरंतर जो है एक महीना पूरा होने वाला है जब से ये व्यवस्थाओं का दौर चल रहा है, और उसके साथ ही चारधाम यात्रा भी जो है चल रही है। तो पहले से जो है सारी व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है, और तमाम जगह जो है यात्रियों को रोकने की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। कांवड़िए जो सीधे तौर पर पैदल मार्ग से यहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनके लिए भी तमाम जगह व्यवस्था की गई है। जी ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश में लगातार पहुंच रही है। भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने भी कमर कस दी है। आईजी गढ़वाल के मुताबिक यात्रा के सुचारू संचालन के लिए पुलिस के सभी अधिकारियों की बैठक हो चुकी है और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कांवड़ यात्रियों से अपील की गई है कि वे अधिक ऊंचाई वाले कांवड़ न लाएं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। साथ ही तेज आवाज वाले डीजे बजाने से बचे, ताकि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। पुलिस प्रशासन नियमों का पालन के लिए सतर्क है। जैसा कि आप अवगत हैं कि 11 से लेके 23 तारीख तक ये जो सावन की जो कांवड़ यात्रा है वो प्रारंभ हो रही है। इसमें भारी संख्या में कांवड़ तीर्थयात्री आते हैं जल लेने के लिए हरिद्वार में, विशेषकर उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से। तो व्यापक स्तर पर हर एक लेवल पे यहाँ पर हमारी मीटिंग्स हो गई हैं। जोनल लेवल पे भी कंसर्निंग स्टेट ऑफिसर से मीटिंग हो गई है। थाना लेवल पे भी बॉर्डर के थानों जो अध्यक्ष हैं उन्होंने नेबरिंग बॉर्डर स्टेट के थानों से अपनी मीटिंग्स कर ली है। ये सीओ स्तर पे भी मीटिंग हो गई है और एसएसपी लेवल पे भी अंतर्राज्यीय मीटिंग हो गई है। और हमने इसमें व्यापक अपनी तैयारी कर रखी है। पहले से ही सबको हमने अवेयर किया हुआ है कि जो कांवड़ यहाँ पे जो लेके आए और यहाँ से उसकी जो लेंथ। उत्तराखंड में चल रही ऑपरेशन काल नेमी को लेकर सियासी बयानबाजी के बीच साध्वी प्राची ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खुलकर तारीफ की है। साध्वी प्राची ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने धार्मिक स्थलों के दुरुपयोग पर सख्ती दिखाकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को नारी सम्मान और धार्मिक पवित्रता का रक्षक बताया और कहा कि धर्म सिर्फ एक प्रशासक नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के सच्चे प्रहरी है। आज के समय में जब धर्म के नाम पर ठगी हो रही, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा और छद्म वेश धारण जैसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है, तब आवश्यकता पड़ी है कि कोई सशक्त नेतृत्व आगे आकर इस पाखंड के विरोध में मजबूती के साथ खड़ा। उत्तराखंड में बीसीसीआई तैयार कर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए 50 बीघा जमीन पर काम शुरू हुआ है। ये बड़ी खबर 30,000 सिटिंग कैपेसिटी वाला स्टेडियम बनाकर तैयार करेगी और अगले 1 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होगा। बीसीसीआई उत्तराखंड में अपना क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है, जिसको लेकर पिच क्यूरेटर के साथ उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की टीम ने जमीन फाइनल कर दी है। देहरादून के धूधली गांव में क्रिकेट स्टेडियम के लिए भूमि का चयन किया गया। बताया जा रहा है कि अगले 1 साल में यहां पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। दरअसल खेलों के क्षेत्र में उत्तराखंड लगातार नए आयाम स्थापित करते जा रहा है। क्रिकेट के क्षेत्र में भी पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में कई बड़े मुकाम हासिल किए। बात चाहे उत्तराखंड की टीमों के लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन की हो, उत्तराखंड के क्रिकेटरों की सिलेक्शन की हो, या फिर बीते साल उत्तराखंड में हुए भव्य उत्तराखंड प्रीमियर लीग की। इसी कड़ी में अब उत्तराखंड के देहरादून में बीसीसीआई अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है, जिसको लेकर इन दिनों तैयारियां तेज है। बीसीसीआई अगले 1 साल में देहरादून में 30,000 सिटिंग कैपेसिटी वाला स्टेडियम बनाकर तैयार करेगी। एसोसिएशन का अपना एक ग्राउंड होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर वो ग्राउंड मिल जाता तो आज आईपीएल यहाँ हो रहा था, इंटरनेशनल मैचेस यहाँ हो रहे होते।
हालांकि सरकार का कॉपरेशन है, उनका भी कुछ अपने टेक्निकली या लीगलिटी जो भी होगा तो मैं तो ये कहता कि सरकार का कॉपरेशन तो है। क्या टारगेट है सर हमारा ग्राउंड को लेकर के, कब तक बना देंगे, कितना ऐसा बजट? ये है कि हम चाह रहे हैं कि इसको नेक्स्ट सीजन का एटलीस्ट बीसीसीआई के डोमेस्टिक जो मैचेस होते हैं वो होल्ड कर ले। इससे होता है कि हमारे पास ना फिर बड़े मैच मिलने लगते हैं। अभी आप देखो कुछ जूनियर लेवल के वुमेन्स का मिलता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं सैयद मुश्ताक अली हुआ या T20 हुआ, सॉरी विजय जारे हुआ, ये मिल जाएंगे। तो 3 ग्राउंड आपको बस अच्छे हो जाएंगे ना, ईश्वर की जगह है और स्टेडियम और अपना ये जो बनता है। उधर रुड़की की पाटली गुजर नगर पंचायत में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस के बुर्के वाली महिला चेयरमैन शहरून चर्चा में है, लेकिन उनके काम से नहीं पहचान से। शहरून हमेशा बुर्के में नजर आती हैं, इस हद तक कि खुद सभासद और नगर पंचायत अधिकारी भी चेहरा नहीं पहचानते। वार्ड नंबर 1 के सभासद आकाश का आरोप है कि 6 महीने में उन्होंने चेयरमैन को एक बार भी नहीं देखा और हैरान की बात यह रही कि अधिशासी अधिकारी खुद चेयरमैन को उनके सिग्नेचर से पहचानते हैं। अब सवाल यह है कि जनता ने जिस चेहरे पर भरोसा जताया उसे देखे बिना ही शासन कैसे चल रहा है। आज नगर पंचायत पाटली गुजर में बजट बैठक बुलाई गई थी हमारे द्वारा और इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव थे वो अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा वो रखे गए थे। अध्यक्ष जी आए थे और आपके सभा की आज तक उन्होंने उनको देखा ही नहीं है। देखिए धार्मिक टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। हम मैडम अब बुर्के में आती हैं तो वो धर्म के हिसाब से है उनका, तो इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो कैसे लोग नहीं, वो तो साइन है, पहचान पत्र है, तो कोई और भी कर सकता नहीं होता है। देखिए ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपके साइन बैंक भी वेरीफाई करता है। आज बोर्ड की बैठक थी, नगर पंचायत बोर्ड की बैठक थी। बोर्ड बैठक में आना हुआ और बोर्ड बैठक में हमारे तमाम सभासद मौजूद थे, चेयरमैन साहब मौजूद थे और बोर्ड बैठक में तमाम प्रस्तावों पर विचार हुआ, तमाम नए प्रस्ताव आए और विकास कार्यों को लेकर के जो भी चर्चाएं हो सकती थी हर संभव चर्चा बोर्ड बैठक में हुई। क्या चेयरमैन आए हैं? हाँ बिल्कुल, कहाँ हैं? अंदर हैं चेयरमैन साहब, अभी शहरून मैडम जो चेयरमैन साहब हैं वो हैं। यहाँ के ग्राहक नहीं है। देखिए ये आपने कहा पर्दे की बात, आपने कहा बुके की बात, तो ये अपना उनका लिबास है, अपना उनका पहनावा है और जितना मैं भी उनको जानता हूँ पहचानता हूँ तो मैडम जो चेयरमैन मैडम है वो आई हुई हैं और तमाम लोगों का आरोप प्रत्यारोप कौन क्या लगा रहा है, देखिए इसका तो कोई मैं हल नहीं बता सकता, लेकिन वो मौजूद हैं, उनके सिग्नेचर से भी उनको पहचाना जा सकता है। आप बोर्ड की कार्रवाई देख लीजिए और जो रजिस्टर है उसमें पहले से और अब तक के, और उन्होंने जब नॉमिनेशन किया था उनके पर्चे तब से जिसको आपत्ति है वो सारे के सारे साइन मिला करके देख लें भाई साइन तो। उत्तराखंड राज्य में मानसून के दस्तक के बाद से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। खासकर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश का सिलसिला दिख रहा, जिसके चलते भूस्खलन की भी घटनाएं बढ़ती जा रही है। दरअसल भारी बारिश होने के चलते प्रदेश के तमाम जगहों पर आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जो शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के तमाम हिस्सों में लगातार हो रही भूस्खलन की घटनाएं भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन इस बीच भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों में भूस्खलन को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही इन जिलों में भी विशेष सावधानियां बरतने की बात कही गई है। पवित्र महीना श्रावण मास का प्रारंभ हो गया है और श्रावण मास में हमारे राज्य में यहाँ अनेक हमारे धार्मिक स्थल हैं, भगवान महादेव की धरती है। वहीं माँ गंगा का जल लेने पूरे देश भर से कई करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए आते हैं। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भाव निरंतर बरसात हो रही है और मौसम विभाग ने अभी 14 तारीख तक अलर्ट भी जारी किया गया है। बरसात के कारण तमाम घटनाएं हो रही है, जहां नदी नाले अपने उफान पर है, वहीं जगह जगह सड़कें भी टूट रही है। वहीं अगर बात करें भूदशाव की, तो जगह जगह भूदशाव की घटनाएं सामने निकल करके आ रही है, जिससे तमाम जगह नुकसान हो रहा है। और भूदशाव की अगर बात करें तो उत्तराखंड में कई जगह ऐसी संवेदनशील बनी हुई है जहां पर कि भूदशाव की घटनाएं निरंतर बनी हुई है। खासतौर पर से जोशीमठ की बात करें
वहाँ पर जो है विगत 4-5 वर्षों से ये परिस्थितियाँ बनी हुई है कि भूदसाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। उसके साथ ही कर्णप्रयाग और अन्य तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर भूदसाव की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। इस पे तमाम कार्य चल रहा है। भूवैज्ञानिक निरंतर इस पे कार्य कर रहे हैं कि किस तरीके से इन घटनाओं को रोका जाए, लेकिन अभी तक कोई अस्थायी जो समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। बहरहाल राज्य सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है कि कैसे इन घटनाओं को रोका जाए और इसके अस्थायी समाधान की तरफ जो है निरंतर सरकार प्रयास कर रही है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि शासन प्रशासन के लिए हमेशा ही एक बड़ी चुनौती रही है। जहां तक आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें तो सचिव विनोद कुमार समन के अनुसार विभाग पूरी तरह से तैयार है। मानसून सीजन के दृष्टिगत हर एक पहलू पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अब उत्तराखंड में कुछ दिनों तक बारिश सामान्य रहेगी, जिसके लिहाज से विभाग ने ग्राउंड जीरो पर अपनी टीमों को डिप्लॉय कर तमाम दिशा निर्देश देने का काम किया है। देखिए, अभी प्रदेश में आपदा को देखते हुए स्थिति पूरी तरह सामान्य है। चारधाम यात्रा मार्ग हमारे पूरी तरह से खुले हुए हैं। कुछ सड़कें बंद हैं, जिसको खोलने की कार्यवाही जनपदों से की जा रही है, विभागों द्वारा की जा रही है। अगले 2-3 दिन में बरसात नॉर्मल है, जो बताया गया है। इसमें कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं। जब चेंजेस होंगे तो आपको समय से अवगत कराया जाएगा। फिलहाल बरसात लगातार जारी है और पूरे उत्तरकाशी की नीलांग घाटी में अमरनाथ गुफा जैसी एक दिव्य आकृति मिली है, जिसे नीलेश्वर महादेव नाम दिया गया है। बता दिए, खोज एसडीआरएफ ने की है और ये दिव्य आकृति 4300 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इसे आध्यात्मिक यात्रा से जोड़ने और सुरक्षित करने पर विचार किया जा रहा। आकृति नीला पानी क्षेत्र में स्थित है और इस कारण इसे नीलेश्वर महादेव नाम दिया गया है। कोटद्वार में हाथियों का आतंक, जंगल से सड़क पर आया हाथियों का झुंड, लोगों में अफरा तफरी मची है। जंगल से निकलकर अचानक से सड़क पर आ गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। दोनों ओर गाड़ियों का जाम लग गया। ये बड़ी खबर, कोटद्वार में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। जंगल से सड़क पर हाथियों का झुंड आया, जिसकी वजह से गाड़ियों में जाम लगा है और लोगों में अफरा तफरी।